नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। तुर्की की हेकड़ी निकालने का फुल प्रूफ प्लान, नेता ने बताया कैसे घुटनों पर आएगा तुर्की। आदिवासियों के हक के 336 करोड़ महाराष्ट्र में, लाडली बहन योजना में ट्रांसफर, मई की किश्त भेजने की तैयारी। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल में 100% छूट, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग पर ईवी से फ्री सफर। शिवसेना शिंदे गुट ने मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी 227 में से 100 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में जीत के लिए रणनीति पर विचार किया गया। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट में छगन भुजबल को खाद्य और आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले ये विभाग धनंजय मुंडे के पास था। स्वास्थ्य कारणों के चलते मुंडे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बांद्रा में अमूल्य शर्मा नामक एक युवक को चश्मा न पहनने के कारण भारी नुकसान हुआ। रिक्शा चालक फुरकान शेख ने ऑनलाइन पेमेंट के दौरान उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर खाते से 90,000 रुपए उड़ा दिए। वैष्णवी हगवड़े केस में बड़ा अपडेट, एनसीपी के पूर्व नेता राजेंद्र और उनके बेटे को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। एमबीबीएस स्टूडेंट रेप केस, मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप, फिल्म दिखाने के बहाने अपार्टमेंट में ले गए, ड्रिंक्स में मिलाई नशीली गोली। बारिश से शादी में पड़ा खलल, मदद को आगे आए मुस्लिम परिवार तो हिंदू जोड़े के साथ ही एक ही हॉल में हुई शादी, लोगों ने जमकर की तारीफ। महाराष्ट्र के नागपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। स्थानीय पुलिस ने यहां पर एक व्यक्ति को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घोड़ों के साथ यौन हिंसा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में एमबीबीएस छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक बलात्कार, 2 सहपाठियों समेत 3 गिरफ्तार। कोविड-19 संक्रमण के मामले धीरे धीरे भारत के प्रमुख शहरों में बढ़ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गुजरात, केरल और हरियाणा के कुछ हिस्सों में महीनों की शांति के बाद नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है और इस बात पर जोर दिया है कि स्थिति नियंत्रण में है। आईएमडी ने मौसम की चेतावनी कम की, मुंबई में हल्की बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। मुंबई की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में बड़े बदलाव किए जाने की तैयारी है, जिसमें बढ़ती अपशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क, अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण की आउटसोर्सिंग शामिल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र के पालघर जिले में पिता की हत्या कर शव जलाने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। भारी बारिश से जिले में बिजली वितरण व्यवस्था को बड़ा नुकसान, मरम्मत कार्य जारी, सबवे में जमा हुआ पानी। पालघर जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे बिजली वितरण प्रणाली में व्यापक व्यवधान उत्पन्न हो गया। पालघर जिले में 11वीं कक्षा के ऑनलाइन प्रवेश को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति, क्योंकि पालघर जिले में पहली बार ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को आवेदन पत्र आदि भरना होगा। इस प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। पालघर जिला खेल विभाग ने 7 पिन स्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पालघर जिला खेल अधिकारी कार्यालय ने राज्य भर में चलाए जा रहे 100 दिवसीय 7
दंडात्मक कार्यक्रम में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 की चर्चा हर तरफ हो रही है। इवेंट से आलिया भट्ट के लुक की खूब तारीफ हो रही है। इस बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें वो सिमन एशले के साथ नजर आ रही हैं। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आते ही सायरन सीरीज ट्रेंड होने लगी है। 22 मई को रिलीज होने के बाद अगले ही दिन इस सीरीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। 5 एपिसोड वाली इस सीरीज की कहानी को बेहतर बताया जा रहा है। वेब सीरीज की कास्ट के साथ ही लोकेशन ने भी सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। कियारा की तरफ कॉपी कैट निकली आलिया भट्ट। मर्डर गर्ल जैसा गाउन पहन कांस में पहुंची एक्ट्रेस। मुकुल देव जो टीवी और फिल्मों के पॉपुलर एक्टर थे, उनका निधन हो गया है। एक्टर के निधन के बाद उनका लास्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने दिल की बात लिखी थी। इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास ने अपने लुक से हर किसी को हैरान कर दिया है। वीरदास के लेटेस्ट लुक को देखकर हर कोई बस उन्हें ही देखता रह गया। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है। कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने एक अनोखा कमाल कर दिया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।